कुमार का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं। मैं भी बात कहना चाहूँगा कि नीतीश कुमार वो कह सकते हैं राजनेता हैं जिनको जेपी आंदोलन का जनक माना जाता है। जेपी आंदोलन जिनकी टूटने वाला है एनडीए गठबंधन। क्या नीतीश कुमार समर्थन वापस लेने वाले हैं? और क्या नीतीश कुमार का समर्थन वापस लेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा? और जिस पीएम कुर्सी को बचाते बचाते आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या वाकई अब उनकी कुर्सी जाने वाली है? क्योंकि दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक के पीता है, और ये हमने देख लिया बजट के दौरान। जिस तरीके से बिहार और आंध्र प्रदेश को जो बजट दिया गया सरकार की तरफ से, तभी पता चल गया था कैसे कुर्सी को बचा रहे। लेकिन अब कुर्सी बचाना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बताने वाला हूं। वो खबर क्या है? कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता फंस रही है? क्या नीतीश कुमार का समर्थन वापस लेना बहुत बड़ा इतिहास अब जल्द ही देश में देखने को मिलेगा? क्या कुछ बड़े अपडेट हैं इन खबरों को लेकर, हम जरूर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं, हमारे साथ हमारे बीच मौजूद है हमारे खास सहयोगी अमन सर। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बजट भी उन्होंने जो पेश किया, आंध्र प्रदेश को अच्छा खासा आपने दिया, बिहार को स्पेशल पैकेज आपने दिया, अडानी जी का प्रोजेक्ट भी फिर वहां पर लग जाता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से एक आवाज उठी है, और वो आवाज है समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की। ये आवाज उत्तर प्रदेश से बिहार तक गई है और नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं कि नीतीश जी अब आप अपना समर्थन वापस ले लीजिए, क्योंकि समर्थन वापस लेना जायज भी है। क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। तो क्या सर वाकई एक बार फिर पीएम मोदी की कुर्सी खतरे में है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है। आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया, आपने जिक्र किया कि क्या मोदी जी की सत्ता खतरे में है। दरअसल ये पूरा मसला और ये मामला उठा क्यों है? क्योंकि रात के 12-1 बजे के आसपास जब अखिलेश यादव जेपी केंद्र जाते हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, चूँकि आज जेपी की कह सकते हैं कि जो एक तरीके से नमन करने का दिन है, जाहिर बात है अखिलेश यादव उसको चुकना नहीं चाहते। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उस कह सकते हैं केंद्र के आसपास बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग कर दी गई, दीवारें लगा दी गई, टीन की पूरी दीवारें ऊपर तक खड़ी कर दी गई। अपने आप में ये बताता है कि क्या बीजेपी अब एक तरीके से जो बड़े महापुरुष हैं उनके ऊपर भी कब्जा करना चाहती है। और चूंकि जब हम जेपी की बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं, तो 1974 का एक आंदोलन निकल के सामने आता है जिसको जेपी मूवमेंट कहा जाता है, जेपी आंदोलन कहा जाता है, जो उस समय की सबसे ताकतवर कह सकते नेता या कांग्रेस पार्टी की सबसे ताकतवर नेता इंदिरा गांधी, जो उस समय पीएम भी थी, उनके खिलाफ चलाया गया। 1975 में इमरजेंसी लगती है। 2-2.5 साल तक पूरा जो देश है वो अस्त व्यस्त रहता है। लेकिन जेपी नारायण जेपी जो है वो ज़रा सा भी इधर से उधर नहीं होते। सिर्फ जेपी नहीं, उनके साथ में देखिए मुलायम सिंह यादव की बात कर सकते हैं, नीतीश कुमार की बात कर सकते हैं, नया रामविलास पासवान की बात कर सकते हैं, हम जिससे लालू यादव की बात कर सकते हैं, और तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता उसमें शामिल हुए। उसमें अरुण जेटली भी शामिल थे, उसमें सुषमा स्वराज भी शामिल थी। यानी कि ऐसे नेता जो उभरते हुए नेता थे, उन्होंने जेपी का साथ दिया और वो एक बहुत बड़ा आंदोलन बना। उसके बाद जब चुनाव होते हैं तो पहली बार देश के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। तो ये आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन था कि इससे इतने बड़े चेहरे निकल कर सामने आते हैं। आज उनकी कह सकते हैं नमन करने के दिन में जिस तरह का कह सकते हैं कि माहौल बना, और जिस तरह से अखिलेश यादव के घर के चारों तरफ जो कह सकते हैं पुलिस लगा दी गई, तो ये अपने आप में बना कि क्या अब उनके कह सकते हैं जो बीजेपी है, जो उनके महापुरुषों को भी एक तरीके से बंधक बनाकर रखना चाहती है। क्या बीजेपी जो है एक तरीके से महापुरुषों के नमन करने पर भी बैन लगाना चाहती है? अखिलेश यादव कहते रहे कि भाई क्या दिक्कत है, अगर मान लीजिए निर्माण कार्य पूरा नहीं है तो नमन करके चले आएंगे हम। लेकिन इस तरह से उनको कैद रखना, आपको याद होगा लास्ट ईयर भी हमने देखा कि अखिलेश यादव दीवार फांदकर उस तरफ जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो ये बताती हैं कि क्या बीजेपी सरकार इतनी डर गई है कि अगर अखिलेश यादव जो है जेपी कह सकते हैं जयप्रकाश नारायण को अगर जाकर नमन कर लेंगे, उन पर माल्यार्पण कर देंगे, तो क्या उनके कह सकते हैं सत्ता में कोई गिरावट आ जाएगी? क्या उनकी सत्ता में कोई बट्टा लगता हुआ नजर आएगा? तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो लगातार उभर के सामने आ रहे हैं। जो आपने बात कही कि क्या यहाँ से अब नीतीश कुमार, चूंकि नीतीश कुमार भी जेपी आंदोलन का बड़ा हिस्सा रहे थे,
उस मोमेंट में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे, उसके बाद क्या वो भी अब यहाँ बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे और एक तरीके से जो मोदी जी की सरकार है उससे अपना समर्थन वापस लेते हुए नजर आएंगे? ये ट्वीट जो है अखिलेश यादव ने कहा है कि भाई आपके गुरु की इस तरह से बेइज्जती की जा रही है, इस तरह से उनको बैन किया जा रहा है, उनके ऊपर एक तरह अंकुश लगाया जा रहा है, तो आपको नैतिक आधार पर बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। अब इसको लेकर हलचल कहीं ना कहीं बिहार में मचती हुई नजर आती है और सिर्फ नीतीश कुमार नहीं बल्कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान भी कह सकते हैं जेपी जी को अपना गुरु मानते थे, उनको लेकर भी लगातार अब ये बातें सामने आएंगी, उनको भी अपना समर्थन वापस लेना चाहिए जो पहले ही बीजेपी सरकार से बहुत खफा नजर आते हैं। तो अब यहाँ पर जिस तरह का माहौल बन रहा है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में एक माहौल जो है वो बीजेपी के खिलाफ बनता हुआ नजर आएगा। वैसे में क्या नीतीश कुमार इसको लेकर कोई बयान देंगे, क्या इसके ऊपर कोई अपना कह सकते हैं कि विचार रखते हुए नजर आएंगे? क्योंकि साफ दिख रहा है कि यहाँ पर बीजेपी ने जिस तरह से जेपी को कैप्चर करने का प्रयास किया है उसकी पुरजोर तरीके से अखिलेश यादव ने मुखालफत की है। सर बहुत बड़ी बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है और मेरे पास भी कुछ खबरें लगातार सामने आई हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना है और जिस तरीके से सर आज हम देख रहे हैं ट्विटर और तमाम जो माध्यम है उन पर खबरें आती रहती है, तो जो खबर आई है मेरे पास सर वो बहुत बड़ी खबर है। इसमें यह कहा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति के सूत्रधार और समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लगातार दूसरे साल लखनऊ के जेपी सेंटर में जाने से रोके जाने पर समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, इससे वो नाराज हैं और उन्होंने ये तक कहा है कि राजनीतिक शिष्य और बिहार के जो मुख्यमंत्री उन्हें अब बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो जेपी आंदोलन है उसको लेकर बात करो और सीधे तौर पर उन्होंने कहा जयप्रकाश नारायण का जो सेंटर है वहां पर जाने से जिस तरीके से रोका जा रहा है, माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है। और उन्होंने ये कह दिया सर कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार से जनता दल यूनाइटेड समर्थन वापस ले। और अखिलेश यादव ने कहा नीतीश भी जेपी आंदोलन से निकले हैं, वो यह देखें कि भाजपा सरकार किस तरह से जेपी को श्रद्धांजलि दे रही है। सर उत्तर प्रदेश से जो आवाज नीतीश कुमार के लिए उठ रही है और ये तक कहा जा रहा है कि भैया इसमें आपत्ति क्या है, हम माल्यार्पण करना चाहते हैं, हम जो है उन्हें पुष्प चढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आप मना कर रहे हैं, आप बड़ी बड़ी टीन की शेड लगा दे रहे हैं। आपने यही काम किसान आंदोलन के वक्त में किया था। ऐसा लग रहा है कि मानो देश के अंदर विपक्ष नहीं हो गई है, जनता नहीं हो गई है, आतंकवाद जैसी समस्या हो गई है। आप इतने बड़े बड़े शेड लगा दे हो, बैरिकेडिंग लगा दे रहे हो, बस चलता है आपका धारा 144 लागू कर देते हो। कल ही देखिए मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि थी और आज इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, तो अपने आप में बताता है कि देखिए इस तरह से बीजेपी कह सकते हैं अपनी ताकत को दर्शा रही है। अगर पावर में है तो पावर के नशे में जिस तरह नजर आ रही है वो उनके लिए एक बड़ा कह सकते हैं मुश्किलों भरा सफर तय कह सकते हैं आने वाला हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 10 से 12 सीटों पर चुनाव है, उपचुनाव आने वाले दिनों में, अगर यहाँ पर जिस तरह का रुख बीजेपी का रहता है जेपी कह सकते हैं के लिए, वो ये बताता है कि वो उनको भी अपने पास रखना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं। इसीलिए देखिए पिछले साल भी यही बात कही गई कि भाई अभी काम चल रहा, निर्माणाधीन है, लेकिन कब तक आखिर चलेगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 70 करोड़ क्या इसमें कुछ गबन घोटाले की सूचना भी उनको मिल रही है। इस तरह की बातें वो करते हुए नजर आ रहे हैं और ये तमाम जो बातें हैं वो इस आधार पर भी की जा रही है कि भाई हम सिर्फ माल्यार्पण करना चाहते हैं, नमन करना चाहते हैं, पुष्प चढ़ाना चाहते हैं। अगर निर्माणाधीन कार्य है भी तो हम उससे क्या मतलब है, हम जाएंगे और पुष्प चढ़ा के आ जाएंगे, लेकिन ये रोका जाना, बैरिकेडिंग कर दी जानी, घर को एक तरीके से कह सकते हैं आर्मी की छावनी में तब्दील कर देना, इसका क्या मायने। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि अखिलेश यादव को एक तरीके से परेशान किया जा रहा है। आप घर के बाहर देखेंगे तो लगेगा जैसे वो कोई आतंकवादी हैं, कोई बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा अपराध करने जा रहे हैं। इस तरह की वहां पर सुरक्षा का इंतजाम किया गया। आखिरकार अखिलेश यादव ने वहीं पे अपने घर के सामने एक जेपी की मूर्ति रखी, उसके ऊपर पुष्प अर्पित किए और उसके बाद ये बात कही कि जिस तरह की जो कह सकते हैं कि तानाशाही बीजेपी सरकार कर रही है उसको इसका जवाब देना पड़ेगा और जनता इसका जब जवाब देगी तो बीजेपी के पास छुपने की जगह नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत वैसे ही खराब है, ऐसी चीजें करके कहीं ना कहीं अपना माहौल वो और ज्यादा खराब करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए वाकई सर ने बारीकी से ये बताया कि किस तरीके से जेपी आंदोलन से जुड़े तमाम लोगों को याद तो किया गया, लेकिन ये तक कहा गया कि नीतीश कुमार को ये देखना चाहिए कि किस तरीके से जेपी जी जो है जयप्रकाश
नारायण, उनको हम श्रद्धांजलि नहीं दे सकते, उन पर हम पुष्प नहीं चढ़ा सकते, उनको हम याद नहीं कर सकते। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि शिष्य रहे हैं नीतीश कुमार भी, और कहीं ना कहीं ये जो बात कही गई कि उनके गुरु का अपमान हो रहा है, तो क्या गुरु का अपमान बर्दाश्त कर पाएंगे नीतीश कुमार? गुरु का अपमान बर्दाश्त कर पाएंगे वो तमाम लोग जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? और नीतीश कुमार एक बहुत बड़ी भूमिका में है, इस बात को नहीं बोलना चाहिए बीजेपी को। और क्या वाकई सर यहाँ पर देखा जाए तो अगर एनडीए के साथ में जो गठबंधन है अगर वो टूट जाता है तो ये एक बहुत बड़ी बात जरूर। जी जाहिर बात है, मैं आपकी बात आगे बढ़ा रहा हूँ कि आपने सही कहा, जिस तरह से जो साथ में दल हैं, विशेषकर अगर हम एलजेपीआर की बात करें यानी चिराग पासवान की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, दोनों कम से कम 16 सीटों का आप कह सकते हैं कि उनके पास हैं। अगर 16 सीटें बीजेपी की यहाँ से कम होती हैं तो आप ये मानिए कि बीजेपी के लिए मुश्किलें तो पैदा हो जाएंगी। और बारंबार यही बात कही जा रही है बिहार के नज़रिए से कि अगर बिहार खफा होता है तो आने वाले 1 साल के अंदर बिहार में विधानसभा चुनाव भी हैं। राहुल, इस बात को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। और नीतीश कुमार का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, मैं भी बात कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार वो कह सकते राजनेता हैं जिनको जेपी आंदोलन का जनक माना जाता है। जेपी आंदोलन से इनकी शुरुआत होती है, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर अंकुश लगा दिया गया है, जिस तरह से उनके कह सकते हैं जेपी को एक तरीके से अपने खेमे में लाने का प्रयास किया जा रहा है, वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि भाई आखिर बीजेपी क्या अब महापुरुषों के ऊपर भी अपना कब्जा करना चाहती है? ये बड़ा सवाल है। और साथ में क्या वाकई में यहां से अखिलेश यादव इस पूरे मुद्दे को भुनाते हुए अपने लिए उत्तर प्रदेश में एक पॉजिटिव माहौल बना सकते हैं? क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा का उपचुनाव भी, तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में होंगी। अब देखना ये होगा कि सीएम योगी इसके ऊपर क्या कहते हैं या क्या कुछ निकल कर सामने आता है, और नीतीश कुमार का इसके ऊपर क्या स्टैंड रहने वाला है। तो नीतीश कुमार का क्या स्टैंड रहेगा और क्या नीतीश कुमार का एक कदम सरकार गिरा देगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? और क्या वाकई नीतीश कुमार के इस कदम से पीएम मोदी कहीं के नहीं रहेंगे? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी अमन सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।